बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज के लेक्चर में हम फाइलम एस्कोमाइकोटा डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में फंजाई की क्लासिफिकेशन शुरू की थी और हमने फंजाई की क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप भी डिस्कस किया था, पहला फाइलम डिस्कस किया था, दैट वाज ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसिड्स, और उसको हमने एक और नाम दिया था कॉन्जुगेटिंग फंजाई। तो आइए आज हम इस लेक्चर में सेकंड इसका फाइलम डिस्कस करते हैं, दैट इज एस्कोमाइकोटा एस्कोमाइसिड्स, या इसको एक और नाम देते हैं सैक फंजाई। एस्कोमाइसिड्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये वर्ड निकला है एस्कस से। एस्कस मीन सैक और माइकस मीन फंजाई, यानी कि ऐसी फंजाई जिसके अंदर सैक बनते हैं। इसी वजह से इसको हम एस्कोमाइसिड्स कहते हैं। और यू नो दैट द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस ग्रुप के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनका पहला कैरेक्टर, दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑल फंजाई। Ascomycetes are the largest group of fungi, including over 60,000 species. ओवर 60,000, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं इसकी, इस ग्रुप की। इन फंजाई में 50% या मोर लाइकन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन लाइकन्स मींस दैट कि एस्कोमाइसिड्स में 50% ऐसी फंजाई हैं जो एल्जी के साथ या ब्लू ग्रीन एल्जी के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, और यू कैन से दैट एल्जी। इनका आपस में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसको हम लाइकन्स कहते हैं। अदर्स आर मोरल्स। मोरल्स वो फंजाई हैं जिनको हम खा सकते हैं। ये मशरूम की तरह का इनके ऊपर एक कैप सी बनती है। ये मशरूम तो नहीं है, लेकिन उनकी तरह ये ग्रो करते हैं। और माइक्रोहाइजल हैं। माइक्रोहाइजल वो फंजाई होती हैं, या वो इस एसोसिएशन को कहते हैं जो फंजाई और प्लांट्स की आपस में एक साथ एग्जिस्टेंस होती है। तो माइक्रोहाइजी क्या है? ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, उसको माइक्रोहाइजी कहते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल अकरेंस। तो इसका अगर हम हैबिटेट देखें तो ये ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब ये जमीन पे, लैंड पे पाए जाते हैं। कुछ इसमें से मरीन और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। तो अगर हम इसकी डाइवर्सिटी देखें तो दे शो डाइवर्सिटी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर टू मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर, यानी कि यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर, जैसे ये आपके आपके ये आपको वीडियो में ये दिखाई जा रही है कि ये यूनिसेलुलर यीस्ट इसमें शामिल है, और मैक्रोस्कोपिक भी इसमें है, जो उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे लार्ज कप फंजाई। इनकी जो शेप है वो कप की तरह होती है, इस वजह से उसको कप फंजाई का नाम देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, इसमें मॉरल्स शामिल हैं। अगर आप लोग देखें मॉरल्स, तो ये भी फंगस की तरह ग्रो किए हुए हैं और इनको खाया जाता है, दे आर एडिबल। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम कि इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, इनके जो ये सॉइल से बाहर नजर आ रहे होते हैं, उनको एस्कोकार्प कहते हैं। अभी इसका जिक्र किया जाता है, आपके सामने भी इसकी डायग्राम भी आएगी। तो जो जैसे इसके एग्जांपल है कि विजिबल इनका जो पोर्शन होता है, विजिबल मोरल्स होते हैं, इनको हम एस्कोकार्प कहते हैं। और इनकी जो हाइफी होती हैं वो सेप्टेट होती हैं, मतलब इनकी हाइफी के दरमियान क्रॉसिंग वॉल्स यानी क्रॉस वॉल पाई जाती है। इनके अंदर ना लेंथी डायकोरेटिक फेज होती है, मतलब डायकोरेटिक हाइफी में बन जाती है और उन्हीं से इसकी पूरी की पूरी बॉडी बनती है। जब तक इनमें स्पोर नहीं बनते तब तक इनके अंदर पूरी की पूरी जो बॉडी है वो डायकोरेटिक फेज से ही बनती है। लास्ट टाइम हमने ये भी बात की थी कि डायकोरेटिक हाइफी क्या होती है। यू नो दैट ऐसी हाइफी जिसके अंदर दो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई पाए जाएं। एक ही हाइफी के अंदर दो डिफरेंट
काइंड के न्यूक्लियाई पाए जाएं तो उसको हम डाइकोरेटिक हाइफी या हाइफा का नाम देते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया दैट आर ऑफन डिस्पर्स्ड बाय विंड। अगर इनके अंदर हम एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो वो कोनिडिया से होती है और वो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि विंड के जरिए से, हवा के जरिए से वो डिस्पर्स हो जाते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम शो की गई है। इसके अंदर जो नीचे आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है और ऊपर एक सिर्फ एक इसका सैक शो किया गया है जिसको हम एस्कस कहते हैं और इस तरह के बेशुमार नीचे एस्काई नजर आ रहे हैं। तो उसके अंदर देखें एक एस्कस के अंदर 8 हेप्लाइड स्पोर्स नजर आ रहे हैं आपको। इसमें ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो सॉइल से बाहर है, इसको पूरे के पूरे को एस्कोकार का नाम देते हैं। इनकी यही इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एस्कोकार, तो आप कहेंगे कि जो फ्रूटिंग बॉडी है किसी एस्कस की या एस्कोबैसिड्स की, उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये एस्कोकार्प जो है ना वो इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो कि सॉइल से बाहर नजर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एस्कोमाइसिट्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय meiosis एंड देन माइटोसिस। तो इसी एस्कोमाइसिट्स की वजह से ही इन स्पोर्स का नाम एस्कोस्पोर्स है। और याद रखिएगा ये स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, इनके थैली में बनते हैं, उनको कहते हैं एस्काई। The haploid sexual spores in ascomycids are formed inside the characteristic sac-like structures called asci. Structures, अगर स्ट्रक्चर्स का वर्ड यूज किया तो हम एस्काई कहेंगे। अगर हम सिंगुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हम एस्कस का नाम देते हैं। तो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, ये हैप्लॉइड कैसे होते हैं इसकी डिटेल हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। जब दो हाइफी एक दूसरे के पास आते हैं तो पहले उनमें प्लाज्मोगैमी होती है जिसकी वजह से उनके दोनों साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं। तो ऐसे हाइफी जिनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हों और उनके अंदर दो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई पाए जाएं उसको कहते हैं डाइकोरियोटिक हाइफी या हाइफा। अगर एक है तो हाइफा, अगर ज्यादा तो हाइफी। तो जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियस के फ्यूज होने को कैरियोगैमी का नाम देते हैं या उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद होती है मियोसिस और उससे बनते हैं 4 स्पोर। फिर उनमें माइटोसिस होती है तो 4 से हो जाते हैं 8। तो एक एस्कस के अंदर 8 स्पोर्स होते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम शो की जा रही है। ये एक हाइफा है और ये हाइफा प्लाज्मोगैमी के बाद का है। अगर आप गौर करें तो इसमें 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, एक ब्लू में और दूसरा रेड शेड में दिखाई दे रहा है। ये एक डाइकोरियोटिक हाइफा है। डाई मीन 2, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियाई। तो इनके अंदर कैरियोगैमी होगी और कैरियोगैमी से एक जाइगोट बनता है। जैसे इस हाइफा के अंदर टॉप पे देखें आपको एक जाइगोट नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस की वजह से इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो ये जो सैक नजर आ रहा है ये एक हाइफा भी है, सैक है, इसको हम एस्कस का नाम देते हैं। इस एस्कस के अंदर स्टार्ट में देखें 2 न्यूक्लियाई हैं, फिर ये फ्यूज हुए, इसके फ्यूज होने को हम कैरियोगैमी का नाम देते हैं, जाइगोट बना, फिर इसमें मियोसिस हुई तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बने। फिर इसके अंदर माइटोसिस होगी। तो जब माइटोसिस होती है तो इसमें 8 स्पोर बन जाते हैं। हर एक स्पोर डिवाइड होके अपने जैसा एक और स्पोर बना देता है। तो 4 से ये बन जाते हैं 8 हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। जब इस हाइफा या ये जो एस्कस है जब ये मैच्योर हो जाती है और स्पोर भी मैच्योर हो जाते हैं तो ये हाइफी बस्ट कर जाती है, एस्कस बस्ट कर जाती है, ये हाइफा बस्ट कर जाता है। इसमें से जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं
और फिर जब ये किसी सूटेबल लैंड में पहुंचते हैं, इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं, किसी ऑर्गेनिक मैटर पे फॉल करते हैं, तो ये दोबारा से जर्मिनेट करते हैं और इनसे एक नई माइसीलियम दोबारा से बन जाती है, इनकी दोबारा से एक नई कॉलोनी बन जाती है, दोबारा से ये एक नई फंगस बना देते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर ये स्पोर बनते हैं और इस तरह से ये आगे नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जर्मिनेट करके एक नई फंगस या माइसीलियम बना देते हैं। तो नेक्स्ट यीस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यीस्ट एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है और इसको बाकी 3 ग्रुप में से ड्राइव किया गया है, ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरियोमाइकोटा। इनके अंदर रिप्रोडक्शन, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बर्डिंग से होती है और ये एक कंट्रोवर्शियल सा कॉन्सेप्ट पाया जाता है इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसमें पाई जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन यीस्ट की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि यीस्ट दे इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, दे फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज टू फॉर्म इथानॉल यानी कि अल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो यीस्ट को ब्रेड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब यीस्ट फर्मेंटेशन करती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो आप कह सकते हैं कि स्टार्च वगैरह जो है वो ब्रेड में ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, वो जो डो बनाई जाती है वो फूल जाता है। तो इस फीचर की वजह से और बेशुमार और भी वजूहात की वजह से यीस्ट की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो यीस्ट की बेशुमार स्पीशीज हैं, जैसे पिंक ब्रेड मोल्ड, ऐसे ही रोडोट्रूला वगैरह, और भी कुछ यीस्ट के एग्जांपल्स हैं जैसे कैंडिडा एल्बिकिंस, डिफरेंट यीस्ट हैं। इसमें जो कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड यीस्ट। उनके सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली यीस्ट है वो यही है, कौन सी? सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इसमें हमने तमाम इसके जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस की हैं वन बाय वन। अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से सुने, लेक्चर्स को शेयर किया करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करें और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।